राधे राधे दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जो कि बहुत बड़े राज्य पर राज किया करता था। राजा बहुत ही निष्पक्ष और बुद्धिमान था। वह सबका शुभचिंतक था। सारी प्रजा राजा के न्याय और व्यवहार से बहुत खुश थी। लोगों में शांति का भाव था। एक दिन की बात है, उस राज्य के किसानों के घर चोरी हो गई। वहाँ के किसान चोरी से बहुत ही परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। तो उस राज्य के कुछ लोगों ने सलाह दी। वह राजा के दरबार में जाकर राजा को चोरी किए हुए धन के बारे में बताए। राजा उनके साथ निश्चित रूप से न्याय करेंगे। सबकी बात मानकर वे किसान राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा के सामने प्रार्थना करने लगे और राजा से अपनी चोरी हुए धन के बारे में बताने लगे। राजा ने किसानों की बात को सुनकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी किसानों के धन के बारे में पता लगाओ कि किसने किसानों के घर चोरी की है। उस राजा का मंत्री भी राजा की तरह काफ़ी बुद्धिमान था, जिस पर राजा को बहुत विश्वास था। अपने राजा के आदेश पर ही मंत्री ने चोरों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा तो चिंता की लकीर उसके माथे पर स्पष्ट दिख रही थी। मंत्री चोरों का पता लगाने के लिए उपाय खोज रहा था। मंत्री की पत्नी ने तुरंत अपने पति की चिंता को जान लिया और चिंता का कारण पूछा तो मंत्री ने सारी बात बताई। मंत्री की पत्नी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा कि ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप उन किसानों के घर कुछ धन रखवा दीजिए और ये भी घोषणा कर दो कि राजा ने किसानों के धन की जिम्मेदारी ले ली है और चोरी के बदले राजा ने किसानों को 2 गुना धन दे दिया है। मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसा ही किया। किसानों को राजा की तरफ से दुगना धन दिया गया। यह बात पूरे राज्य में फैला दी गई, जिसकी खबर उन चोरों तक भी पहुंच चुकी थी। मंत्री ने अपनी पत्नी के बताए उपाय के अनुसार रूप बदलकर रात में किसानों के घर पर अपने पहरेदारों के साथ निगरानी करनी शुरू कर दी। मंत्री अपने पहरेदारों के साथ भेष बदलकर किसानों के घर के पास रात में पहरा देने लगे। उन चोरों के मन में लालच की भावना और अधिक बढ़ गई। वे फिर से किसानों के घर चोरी करने जा पहुँचे। अपना चेहरा छुपाकर वे चोर किसानों के घर में फिर चोरी करने पहुँच गए और फिर सारा धन जल्दी से इकट्ठा करके वे बाहर जाने लगे। इतने में मंत्री और उनके पहरेदारों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। अगले दिन उन्हें राज दरबार में राजा के सामने उपस्थित किया गया तो चोरों ने शर्मिंदगी की वजह से अपनी गलती मान ली और राजा को अपने द्वारा चुराए गए सारे धन के बारे में बता दिया, जिसके बाद किसानों को अपना सारा धन एक बार फिर से मिल गया और राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दिया तो चोर माफ़ी मांगने लगे। तो राजा ने बोला कि यदि तुम लोग चोरी करना छोड़ दो तो कारागार में नहीं डाला जाएगा। तो चोरों ने फिर कभी चोरी न करने की प्रतिज्ञा ली। फिर उन चोरों को किसानों के खेत में 1 साल तक काम करने को कहा गया। सब राजा के न्याय से बहुत ही खुश हुए। पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार किसी के साथ राजा ने नाइंसाफ़ी नहीं होने दी। सभी को न्याय मिल गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें।